ओम शांति। श्री कृष्ण भगवान थे। पांचवा विषय, कृष्ण भी विद्यार्थी थे। संगम युग का सच। श्री कृष्ण भी कभी पढ़ते थे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में पुरुषार्थ किया था? क्या श्री कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में पुरुषार्थ किया था? क्या वही आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ पढ़ी, राजयोग से बनी प्रथम राजकुमार? ब्रह्मा बाबा के साथ पढ़ी, ये बात ठीक है क्या? होना क्या चाहिए कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही तो कृष्ण है। हाँ जी भाई जी। अब उसके साथ ही पढ़े थे शिव बाबा से। उसके साथ पढ़ने वाली तो कोई बात है ही नहीं ना, क्योंकि वही आत्मा जो सतयुग में कृष्ण थी, वही जन्म लेते लेते पतित तमो प्रधान बनी, तो ब्रह्मा बाबा का रोल भी वो कृष्ण की आत्मा ही निभाती है। ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा से कृष्ण ने इस समय पढ़ाई की, और जो राजयोग परम पिता परमात्मा शिव ने सिखाया, उससे वो राजकुमार बना, प्रथम राजकुमार बना। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों पर आधारित आध्यात्मिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या देवी देवता या परंपरा की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विषय ड्रामा, संगम युग, राजयोग और पुरुषार्थ की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा के साथ विवेक और मनन की दृष्टि से सुने। सबसे गहरा प्रश्न, आज का प्रश्न अत्यंत गहरा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में पुरुषार्थ किया, क्योंकि श्री कृष्ण का पद प्राप्त करने के लिए उसने संगम युग में पुरुषार्थ किया। क्या वही आत्मा ब्रह्मा बाबा के रूप में पड़ी थी? क्या वे सर्वोच्च पवित्र बनी थी? क्या वही आत्मा जो कृष्ण वाली आत्मा थी, वो ब्रह्मा बाबा के रूप में पड़ी थी, क्योंकि परमात्मा ने उनके रथ का आधार लिया? यहां हम चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर सवार होकर असुरों का क्या किया था? विनाश किया था, कौरवों का विनाश किया था। वास्तव में अर्जुन कौन है? सबसे पहला अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा, कृष्ण वाली आत्मा, श्री कृष्ण वाली आत्मा ही प्रथम अर्जुन है। उन्होंने दिखाया कि अर्जुन के रथ में कृष्ण सवार हुआ। परमात्मा कहते, मैं आकर किसके तन में सवार होता हूं?
कृष्ण वाली आत्मा जो ब्रह्मा बाबा है, मैं अपरमात्मा, उनके तन में सवार होकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाने का काम करता हूँ, साथ साथ ब्रह्मा बाबा को भी पढ़ाता हूँ, अर्थात कृष्ण की आत्मा को भी पढ़ाता हूँ। कृष्ण की आत्मा का रथ ये शरीर है जिसमें परमात्मा सवार होते हैं। कृष्ण की आत्मा पहला अर्जुन है, फर्स्ट अर्जुन है, जैसा कि गीता में दिखाया है चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कि ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया। वास्तव में ज्ञान सूर्य परमात्मा ये ज्ञान देते हैं। परमात्मा आकर अहिंसक युद्ध कराते हैं। हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारना सिखाते हैं। हमारे को ये हिंसक युद्ध नहीं सिखाते। दुनिया वालों ने गीता में हिंसक युद्ध दिखाया है, परंतु परमात्मा कहते बच्चे मैं आकर हिंसक युद्ध नहीं कराता। भगवान आकर किसी को दुख देने वाला काम तो नहीं करेंगे ना। मैं आकर उस रथ का, जो अर्जुन का रथ था, ये शरीर को रथ कहते हैं। शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो इसे कहते हैं आरथी। तो परमात्मा शिव उस रथ में सवार होकर उस आत्मा को भी पढ़ाते हैं जो कृष्ण बनने वाली है, और सारी आत्माओं को भी पढ़ाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा आकर कृष्ण की आत्मा को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है ना, बड़ा वंडरफुल बात समझने वाली है कि परमात्मा आकर पवित्र बनने की विधि सिखाते हैं। क्या उसने राजयोग सीखा था? क्या दादा ले ब्रह्मा बाबा ने या कृष्ण की आत्मा ने राजयोग सीखा था? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो जाए तो कृष्ण बनने का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण बनने का रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है। संगम युग क्या है? कौन बताएगा? संगम युग क्या है? कौन बता सकता है? कलियुग और सतयुग का मिलन। हाँ जी, कलियुग और कलयुग और सतयुग का मिलन। का पीरियड है। और कौन बताए? और अच्छा बताओ अच्छी तरह से। और आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। एक कल्प में एक बार ही मिलन होता है। एक संगम। भाई जी, आत्माओं को पतित से पावन बनाने का युग है। आत्मा डायमंड बनती है इस युग में। इस युग में आत्मा डायमंड बनती है। ये समय है जब कलयुग और सतयुग दोनों एक साथ होते हैं। संगम 100 साल का चलता है तो एक साथ चलता है। संगम युग क्या है पहले ये समझे। संगम युग, ये संगम युग है जब बाप आकर तुम्हें देवता बनाते हैं। देवता बनाते हैं, बाप आकर तुम्हें देवता बनाते हैं। अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच का समय। कलयुग और सतयुग के बीच का समय जब परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं, जब आत्माएं पुनः पवित्र बनती हैं। आत्माएं दोबारा से क्या बन जाती हैं? पवित्र बन जाती हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या श्री कृष्ण की आत्मा भी इसी संगम युग में विद्यार्थी थी? परमात्मा कहते मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। यहां यदि हम इसको बिल्कुल ठीक बोलना चाहें तो हम बोलेंगे मैं सबको बनने की विधि सिखाता हूं।
परमात्मा कहते, मैं सबको विधि सिखाता हूं, हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपना पद प्राप्त करती है। श्री कृष्ण की आत्मा भी इसी संगम युग में विद्यार्थी थी। क्या वह आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ पड़ी थी? क्या वह आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ पड़ी थी? आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? वास्तव में हमने समझ लेना है कि ब्रह्मा बाबा के साथ पढ़ना नहीं, ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण की आत्मा है। जो पहले जन्म में कृष्ण बनता है वही आत्मा पूरे 84 जन्म करती है, वही आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है। लास्ट जन्म में, लास्ट शारीरिक जन्म में वे दादा लेखराज का तन रथ शिव बाबा आकर लेते हैं और उसी के द्वारा सबको पढ़ाते हैं। तो वो कृष्ण वाली आत्मा जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में, देहिक अंतिम जन्म में दादा लेखराज के रूप में जन्म लेती है और फिर परमात्मा उनके तन का आधार लेकर प्रथम अर्जुन कृष्ण की आत्मा है, जो ज्ञान को अर्जित करती है, जो कृष्ण बनती है। परमपिता परमात्मा आकर समझाते, परमात्मा शिव आकर समझाते कि मैं आकर गीता का ज्ञान देता हूं, जिस गीता के ज्ञान को श्री कृष्ण की आत्मा अपने जीवन में पूरी तरह धारण करती है, पूरी तरह कृष्ण की आत्मा धारण करती है। तो शिव जयंती सो गीता जयंती सो कृष्ण जयंती होती है। संगम पर आकर शिव बाबा गीता जयंती गीता का ज्ञान सुनाते हैं और कृष्ण की आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है। कृष्ण गीता का ज्ञान देने वाला नहीं, गीता का ज्ञान लेने वाला है। गीता का ज्ञान लेकर पूरा 100% अपने जीवन में धारण करता है, तभी वो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनता है। ये वो समय है जब परमात्मा आकर बनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। जैसा कि दिखाया है कि कृष्ण जो है अपना गुरु संदीपनी के पास जाकर पढ़ने जाता है, वास्तव में परमात्मा पढ़ाते हैं। ये कृष्ण को परमात्मा हम समझते हैं, वास्तव में कृष्ण 33 करोड़ देवताओं में टॉप देवता है। परमात्मा समान पूरा कंप्लीट नॉलेज अपने में धारण करता है, बाप समान बनता है, परंतु परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा अजन्मा, अशरीरी, अयोनि, अभोक्ता होता है। जिसने जन्म ले लिया वो देवता हो सकता है, परमात्मा ने। अब परमात्मा ने आके समझाया कि कृष्ण की आत्मा सबसे टॉप देवता है। जो पूरे 84 जन्म लेती है। इसका अर्थ वही आत्मा पहले जन्म में कृष्ण और बाद में नारायण, फिर राम, द्वापुर में पूज्य, कलयुग में पुजारी, संगम पर विद्यार्थी, बिंदु ब्रह्मा के रूप में बनती है। अब ये राम भी यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा राम भी हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सतयुग के अंदर पहले जन्म में कृष्ण, और जब बड़ा होता है तो वो नारायण बनता है। और जब राम कहा जाता है कि कृष्ण की आत्मा राम बनती है, राम मतलब सतयुग में सभी नर नारायण, सारी नारी लक्ष्मी होती हैं। इसी प्रकार त्रेता में सभी नर राम और सभी स्त्रियां सीता होती।
द्वापुर में आकर स्त्री पुरुष या जो भी नाम आते हैं, क्योंकि धरती के टुकड़े होते हैं तो सब अलग अलग नाम होते हैं, और इस संगम पर आकर सबसे पहला विद्यार्थी बनता है संगम युग में ब्रह्मा बाबा के रूप में, और पढ़ते हैं परम पिता परमात्मा से वो सत्य ज्ञान जिससे सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनते। ब्रह्मा बाबा के रूप में कितना पुरुषार्थ करते हैं, गीता का ज्ञान ब्रह्मा बाबा के रूप में लेकर अनेकानेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए उसको सुनाते, सुनाने के निमित्त बनते हैं। अब एक गहरा बिंदु, मुरली है 13 जनवरी 1969। ये पढ़ाई ही तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाती। इस पढ़ाई से तुम सब क्या बन जाते हो? लक्ष्मी नारायण। तो राधा कृष्ण भी जाकर क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधा कृष्ण भी जाकर के क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हमने सीढ़ी वाले चित्र में देखा था, याद आ रहा होगा। सीढ़ी के चित्र में सतयुग के अंदर राधा कृष्ण क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण आते हैं, उनका जब विवाह होता है तो विवाह करते समय उनके नाम का परिवर्तन होता है। राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण लिखा जाता है। तो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं बड़े होने पर, राजा बनने पर। ये पढ़ाई तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाती है, मतलब कृष्ण नहीं, लक्ष्मी नारायण बनाती है। कृष्ण बचपन का रूप है, परंतु जब बड़ा होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो इनका नाम होता है नारायण और राधा का नाम होता है लक्ष्मी। इनका विवाह होता है, परंतु लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी राधा कृष्ण का विवाह नहीं होता। तो क्या कृष्ण बनने वाली आत्मा ने यह पढ़ाई की? हाँ, बिल्कुल उसी आत्मा ने जो सतयुग की सतो प्रधान आत्मा थी, उसने अब आकर पढ़ाई प्राप्त की, संगम पर पढ़ाई प्राप्त की। और ये पढ़ाई किसके माध्यम से चली? परम पिता परम आत्मा शिव, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा के शरीर के माध्यम से। ब्रह्मा बाबा माध्यम नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो खुद पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सबको ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही कृष्ण की आत्मा थी। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कृष्ण लक्ष्मी नारायण विष्णु स्वरूप बनते हैं, तब वे ब्रह्मा के रूप में 5000 साल में ब्रह्मा बनते हैं। फिर ब्रह्मा पुरुषार्थ करके फिर विष्णु बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है वही आत्मा जिसने संगम युग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, वही प्रथम जन्म में कृष्ण बनती है। वही प्रथम जन्म में कृष्ण बनती है। क्या वह आत्मा सर्वोच्च पवित्र बनी थी? क्या वह आत्मा सर्वोच्च पवित्र बनी थी? कृष्ण का स्वरूप कैसा है? निष्कपट, निर्मल, पूर्ण सात्विक, आकर्षक, दिव्य। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? निष्कपट, जिसमें कोई कपट नहीं, निर्मल, पूर्ण सात्विक, आकर्षक और दिव्य। ऐसी अवस्था कैसे आती है? केवल पुण्य से नहीं, केवल दान से नहीं,
मुरली 5 मार्च 1968, पवित्र बनो तो देवता बनेंगे। पवित्र बनो तो देवता बनेंगे। सतयुग में प्रवेश का टिकट क्या है? सतयुग में जाने का, प्रवेश करने का टिकट क्या है? पवित्रता। सतयुग में प्रवेश करने की टिकट है पवित्रता। और सर्वोच्च पद के लिए क्या चाहिए? सबसे ऊंचा पद प्राप्त करना हो तो क्या चाहिए? सर्वोच्च पवित्रता। इस समय कृष्ण की आत्मा सर्वोच्च पवित्रता को प्राप्त करती है, निर्विकारी जन्म लेती है। उदाहरण, प्रतियोगी परीक्षा। मान लीजिए संगम युग एक प्रतियोगी परीक्षा है। सभी आत्माएं विद्यार्थी हैं। सारी आत्माओं को परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। जो आत्मा शिव शिक्षक है, जो आत्मा देह अभिमान छोड़ दे, निरंतर योग में रहे, काम क्रोध पर विजय पाए, सेवा में अग्रणी हो, वही टॉप करेगी, वही टॉप करेगी। और वही आत्मा पहले जन्म में कृष्ण बनेगी। वही आत्मा पहले जन्म में कृष्ण बनेगी। क्या उसने राजयोग सीखा था? क्या उसने राजयोग सीखा था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कृष्ण बनने वाली आत्मा ने राजयोग सीखा था? मुरली है 18 जनवरी 1969। राजयोग से ही तुम राजाई पाते हो। राजयोग से ही तुम राजाई पाते हो। राजयोग क्या है? आत्मा को पहचानना, परमात्मा से योग जोड़ना। आत्मा को पहचानना और परमात्मा से योग जोड़ना। संस्कार परिवर्तन, विकारों का अंत। संस्कारों को परिवर्तन करना और अपने सभी विकारों का अंत करना। यदि राजयोग ना सीखा हो तो राजकुमार कैसे बनेंगे? तो राजकुमार कैसे बनेंगे? इसलिए स्पष्ट है, वही आत्मा जिसने राजयोग सीखा वही प्रथम राजकुमार बनी। वही प्रथम राजकुमार बनी। क्या पुरुषार्थ निश्चित है? क्या पुरुषार्थ निश्चित है? अब एक और गहरा प्रश्न, क्या पहला स्थान पहले से निश्चित है? क्या पहला स्थान पहले से निश्चित है? हाँ, ड्रामा निश्चित है, लेकिन हमारे लिए क्या संदेश है? ड्रामा निश्चित है, लेकिन हमारे लिए क्या संदेश है? मुरली 1 अगस्त 1972। पुरुषार्थ करते रहो, जो होगा वे ड्रामा अनुसार होगा। बाबा क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करते रहो और जो होगा वह ड्रामा अनुसार होगा। ड्रामा में कभी भी गलती नहीं होती। ड्रामा में भूल या मिस्टेक नहीं होती। ड्रामा एक्यूरेट होता है।
ड्रामा कल्याणकारी होता है। हर आत्मा को हर एक्ट पर न्याय मिलता है। ये कर्मों की गति में आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो जब हमें ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर ऑटोमेटिक पुरुषार्थ करके उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बाबा कहते बच्चे फर्स्ट की सीट तो फिक्स है, परंतु फर्स्ट डिवीजन में तो आप सभी आ सकते हैं ना। टॉप तो एक है ही, राधा सेकंड है, परंतु बाकी तो सारे सीटें पड़ी है ना। मेरिट में फर्स्ट डिवीजन में आना, 99% पर आना, तो सबको आ सकते हैं ना। तीसरा नंबर, चौथा नंबर सभी आ सकते हैं। पहला और दूसरी सीट को परमात्मा ने कहा ये फिक्स है लक्ष्मी नारायण के लिए, या राधा कृष्ण के लिए, या ब्रह्मा सरस्वती के लिए। ये तीनों एक ही आत्मा का रोल है। इसको हम आगे वीडियो में आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। हमें तुलना नहीं करनी, हमने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि संसार में हर आत्मा यूनिक है, अद्वितीय है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा से हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी यूनिकनेस ही उसकी विशेषता है। हर आत्मा की विशेषता है कि एक जैसी दो आत्माएं नहीं हो सकती। सारे संसार की आत्माएं यूनिक है, अद्वितीय है। हमें निराश नहीं होना, हमारे गुण हमारे हैं, हमने निराश नहीं होना है। हमें पुरुषार्थ बढ़ाना है, हमें पुरुषार्थ बढ़ाना है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, कृष्ण कोई अचानक अवतार नहीं। कृष्ण कोई अचानक अवतार नहीं, कोई देवी चमत्कार नहीं, कोई वरदान से जन्मी आत्मा नहीं, कोई वरदान से जन्मी आत्मा नहीं, बल्कि संगम युग की प्रथम टॉपर है। संगम युग पर इतना अच्छी तरह ज्ञान को समझा, इतना अच्छी तरह ज्ञान को धारण किया कि उसने टॉप फर्स्ट पद जो है ना प्राप्त किया। तो कृष्ण के रूप में पहला निर्विकारी जन्म होता है। इस संसार में सबसे पहला निर्विकारी माता पिता के द्वारा क्या होता है? पवित्र जन्म, निर्विकारी जन्म। देवताएं निर्विकारी होते हैं, उनको जन्म देने वाले माता पिता भी निर्विकारी होते हैं। उनका वो भी बिना विकार के पवित्रता से जन्म देते हैं। राजयोग की श्रेष्ठ विद्यार्थी, राजयोग की क्या है? श्रेष्ठ विद्यार्थी, सर्वोच्च पवित्र आत्मा। श्री कृष्ण की आत्मा क्या है? राजयोग की श्रेष्ठ विद्यार्थी है, राजयोग का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, सर्वोच्च पवित्र आत्मा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा है, नेक्स्ट टू गॉड। गॉड तो हमेशा प्योर है, वो कभी अपनी पवित्रता को क्षय नहीं करता। कृष्ण की आत्मा पवित्र बनती है, फिर धीरे धीरे पतित हो जाती है, गोरे से काली हो जाती है, फिर परमात्मा आकर काले से गोरा बनाते हैं, श्याम से सुंदर बनाते हैं। सर्वोच्च पवित्र आत्मा, आत्म चिंतन का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आत्म चिंतन का प्रश्न। अब प्रश्न ये नहीं है क्या कृष्ण ने पुरुषार्थ किया था। अब ये प्रश्न नहीं है क्या कृष्ण ने पुरुषार्थ किया था, ये प्रश्न अब नहीं, वो प्रश्न वहां था। अब नया प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये है क्या हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? कृष्ण ने किया वो तो बन गया,
हम क्या करेंगे, हम क्या बनेंगे? क्या हम कृष्ण के साथी बनना चाहते हैं? क्या हम ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के पास शिव बाबा के द्वारा पढ़ सकते हैं? क्या हम पवित्र बन रहे हैं? क्योंकि परमात्मा आकर ब्रह्मा बाबा के तन से पढ़ा रहे हैं, ये कहें कि कृष्ण के पतित तन से पढ़ा रहे हैं, तो उस समय पढ़कर वो केवल उनको पढ़ाने नहीं आते, सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाने के लिए आते हैं। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वो परमात्मा से पढ़ती। तो क्या हम पवित्र बन रहे हैं परमात्मा से पढ़कर? क्या हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं? अंतिम संदेश, कृष्ण बनने का रहस्य, संगम युग की पढ़ाई। कृष्ण बनने का रहस्य क्या है कि संगम युग की पढ़ाई, राजयोग की साधना और सर्वोच्च पवित्रता, सर्वोच्च पवित्रता, सबसे ज्यादा पवित्र बनना। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे आगे बढ़ाइए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।